हां याचं म्हणजे पूर्ण डिटेल कशी process. ओके 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 म्हणजे गाईड आता आपल्याकडे समजा कोणी कॉलेजमध्ये विद्यार्थी स्टुडंट आले तर काय सांगायचं हां आणि हे व्हिडिओ ते विद्यार्थी बघतील हां he will give information about CA, CS, ICWA and how students can go in this field and it is possible. तुम्ही स्वतःबद्दल you also explain about how you prepared येस येस and how what you are doing. Secret documents and all. What are you prepared? First tell about yourself. You ask him questions and then हाँ, you आप- tell about CA, CS, ICWA and what are the opportunities. Okay. You just ask me the question because it is best for me कि हाँ आप एक एक क्वेश्चन पूछिए तो आई कैन Detail CA, हाँ CS, ओके ICW. ICW. Just I am starting from CA course, right? CA is a professional course. The full form of CA is Chartered Accountants. It is not the CA course is not have any colleges and all. So it is under the it is the act. ये जो है हमारा एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इट इज़ पास्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो दो CA का कोर्स होता है उसमें एंट्री दो प्रकार की होती है. एक आप 10th पास कीजिए और उसमें 10th पास करने के बाद में आप डायरेक्ट CPT जो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप पास कीजिए. उसके बाद में IPCC एक कोर्स होता है, IPCC का एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट स्टेज. IPCC पास होने के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनल. IPCC में 4 सब्जेक्ट होते हैं. 4 सब्जेक्ट पास करने के बाद में यू गो फॉर रजिस्टर फॉर IPCC. IPCC में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं. IPCC में एनरोल करने के बाद में आपको 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है. आर्टिकलशिप मतलब किसी प्रैक्टिसिंग CA के ऑफिस में आपको 3 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है. साथ में आपको 100 आवर्स का कंप्यूटर ट्रेनिंग करना पड़ता है. और IPCC क्लियर करने के बाद में और 3 साल का ट्रेनिंग होने के बाद में आपको CA फाइनल के लिए अपीयर करना पड़ता है. ये तीनों एग्ज़ाम में 50% का पासिंग मार्क होता है. 50% इज़ द बेसिक पासिंग मार्क. और जो IPCC और CA फाइनल में होते हैं दो ग्रुप. आपको हर ग्रुप में 50% मार्क आने इज़ इम्पोर्टेंट. CA होने के बाद में अपने पास में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट. तो CA के बाद में हमारे पास में है 3 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन होता है द बेस्ट ऑप्शन एज पर मी कि अपना एक प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, अपना खुद का ओन ऑफिस ओपन कीजिए. उसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. अटेस्टेशन फंक्शन है, ऑडिट है, टैक्सेशन मैटर है, डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्सेशन में आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं. फाइनेंस में आप कंसल्टेंसी दीजिए, ऑडिट में आप कंसल्टेंसी कीजिए, अकाउंटिंग में आप कंसल्टेंसी दीजिए. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसमें आपका कंसल्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद में द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन एज पर मी इज़ द जॉब इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी. प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में जो जॉब होता है वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है हमारे लिए. द स्टार्टिंग पैकेज फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ 6 lakhs. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है. इन तीनों ऑप्शंस में आप जहाँ पर भी प्लेस होते हैं वहाँ पर आपको जो भी जॉब रहेगा आपको पैसा तो बहुत अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ में आप रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा. मतलब पैसा तो हर कोई कमाता है लेकिन रिस्पेक्ट के साथ कमाए तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. द नेक्स्ट कोर्स इज़ CS कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी में होता क्या है या कंपनी सेक्रेटरी का जॉब क्या है, पहला तो ये होता है. तो जो भी कंपनी इज़ अंडर द जो भी कंपनी फॉर्म होती है उस कंपनी को वेरियस लॉ एप्लीकेबल्स होते हैं. जैसे कि कंपनी एक्ट है, लेबर लॉ है, उसके बाद में वैट है, सेल्स टैक्स है और बहुत सारे प्रकार के हमारे यहाँ पर जो लॉ है वो सारे एप्लीकेबल होते हैं. उस लॉज वो जो कंपनी है उस कंपनी लॉ फॉलो कर रही है या नहीं वो सारा कंप्लायंस देखने का काम कंपनी सेक्रेटरी के पास में होता है. कंपनी सेक्रेटरी में भी सेम टाइप होता है जैसा CA है. CA में 3 प्रकार की एग्ज़ाम होती है, 3 स्टेजेस होती है. वैसा CS में भी सेम टाइप है. 12th कंप्लीट होने के बाद में यू कैन गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी. यहाँ पर भी 3 एग्ज़ाम होती है. पहली एग्ज़ाम होती है एंट्री होती है फाउंडेशन.
सेकेंड है एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम एंड थर्ड इज़ फाइनल। जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में आपका एग्जीक्यूटिव, उसमें 6 सब्जेक्ट है और फाइनल में 8 सब्जेक्ट है। और CS होने के बाद में भी आपको तीनों ऑप्शन ओपन है। यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, फॉर योर ओन प्रैक्टिस, और यू कैन गो फॉर प्राइवेट जॉब। तो ये तीनों ऑप्शन CA और CS के लिए तीनों एक जैसे होते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज़ ICW, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। ये कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट में भी सेम प्रकार होता है। 3 इसके आप 12 के बाद में इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसके अंदर भी फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, फाइनल होते हैं। 3 स्टेजेस होती है एग्ज़ाम की। तीनों में आपको 50% मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट को भी 3 जॉब्स प्लेसमेंट या करियर ऑप्शन वहाँ पर भी 3 है। प्राइवेट जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है और खुद का ओन प्रैक्टिस। तो इस प्रकार से सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे इंडिया में चलते हैं। इनका कोई ऐसा मतलब कॉलेजेस वगैरह नहीं होते, इनके अपने अपने इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर जाके आपको एनरोल करना होता है अपने आप को। वहाँ से स्टडी मटेरियल मिलता है। यू कैन डू सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी में होता है 1-2 सब्जेक्ट में हमको कुछ प्रॉब्लम होते हैं, नहीं समझता है, तो हम प्राइवेट क्लासेस करके वो सब्जेक्ट में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी वेबसाइट है, जहाँ पर पूरा इन्होंने कोर्स के बारे में, फ़ीस के बारे में, उनकी कट ऑफ डेट जो होती है रजिस्ट्रेशन की, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। CA करने के लिए हमारे पास में उनका जो वेबसाइट है वो है ICAI.org, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI.org। और उनका दूसरा एक वेबसाइट है student.ICAI.org। उसके बाद में जो कंपनी सेक्रेटरी का उनका भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का एड्रेस है ICSI.org। और कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए ICMAI.in। तो इन वेबसाइट पर हम लॉगिन करके हमको यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन इन कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में मिल सकता है। तो ऑल दीज कोर्सेज आर प्रोफेशनल एंड वेरी बेस्ट कोर्सेज एंड जो करियर होता है इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद में वो बहुत बेस्ट होता है। थैंक्स।